नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज मैं आपके साथ जो चर्चा कर रही हूँ वो है वास्तु से रिलेटेड। जैसे हमारे जीवन में ग्रहों का महत्व होता है, जन्म पत्री का महत्व होता है, उसी तरह से वास्तु का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है हमारे घर में। अगर हमारा वास्तु ज़रा सा भी कहीं बिगड़ जाए तो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती हैं। और वास्तु और ग्रह, वास्तु में भी जैसे वास्तु में भी 8 दिशाएं होती हैं, तो 8 दिशाओं का अधिपति स्वामी अलग अलग होता है। आज मैं आपके साथ जो चर्चा करूंगी वास्तु और राहु के बारे में। वास्तु को राहु कैसे इफेक्ट करता है। राहु आप जानते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। एस्ट्रोलॉजी में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करता है। परंतु ये ज़रूरी तो नहीं है कि सभी का राहु बहुत अच्छा हो, सबको अपने मन के अनुसार फल दे दे। और इसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब परिवार के सभी लोग जब परेशान होते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं वास्तु का इफ़ेक्ट ज़रूर आता है। वास्तु अगर हमारा ज़रा सा भी बिगड़ जाता है तो परिवार में एक नहीं सभी सदस्यों के ऊपर परेशानी आती है। और उसको हम कैसे पहचानें कि हमारे घर का वास्तु जो है हमारे अनुकूल नहीं है, पहले तो मैं ये आपके साथ शेयर करूँगी। उसके साथ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम किस तरह से, किन उपायों से इस वास्तु को ठीक कर सकते हैं। क्या क्या हम छोटे छोटे उपाय करें जिससे अगर हमारे घर का राहु का इफ़ेक्ट ख़राब है, राहु हमारे को नकारात्मक फल दे रहा है, तो पहले तो मैं आपके साथ उसको पहचान बताऊंगी कि क्या क्या पहचान होता है, कैसे हम एनालाइज़ करें कि हमारे घर का वास्तु में राहु जो है ठीक इफ़ेक्ट नहीं दे रहा, और कैसे उसको ठीक किया जाए, ये मैं जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि परिवार के लोग में चाहे कितने भी लोग हों, आपसी में प्रेम बहुत कम होता है। आपस में एकता नहीं होती, कभी भी एक बात को एक मत नहीं होते। और कहीं ना कहीं उनके साथ में क्या होता है, आप कभी भी देखिएगा, कोई भी मौका आएगा जिस घर में वास्तु में राहु का इफ़ेक्ट ख़राब होगा तो उनमें एकता नहीं होगी, कभी हंसी का माहौल नहीं होगा, कभी ना कभी कोई ना कोई, अगर सब कुछ भी अच्छा हो रहा होगा तो वहाँ पर रहने वाले लोगों में से कोई ना कोई नाराज़ हो जाता है। कभी भी पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं होता। टाइम टू टाइम उनके घर में आवाज़ें आती हैं, झगड़े की आवाज़ें आती। सबसे पहली पहचान तो ये है, किसी न किसी को एकदम से हाइपर हो जाता है, क्योंकि राहु जो प्लैनेट है वो सडन इफ़ेक्ट का प्लैनेट है। वो सडन इफ़ेक्ट देता है, हमेशा एकदम से फल देता है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि ऐसे घर में रहने वाले लोगों का एटमॉस्फेयर शांति नहीं होती और आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं। और जितने भी परिवार के लोग होते हैं, परिवार में बहन भाई होंगे, उनके साथ में भी उनके रिलेशन ठीक नहीं होते। किसी न किसी बात पर, कि छोटी छोटी बातों पर बहन भाइयों में भी आपस में झगड़े होते रहते हैं, जिससे पता चलता है कि इनके घर का वास्तु जो है ख़राब है और उसमें राहु हमारे को नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दे रहा है। अब राहु नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देगा तो ये टेंशन तो होगी। घर में मकड़ी के जाले लग जाएंगे। कभी भी देखिएगा उस घर में सफाई का बंदोबस्त नहीं होता जगह जगह, और उसके कॉर्नर जो हैं वो हमेशा, उस घर के कॉर्नर जो हैं हमेशा गंदे रहते हैं। और इनके घर में रहने वाले जिसका भी वास्तु ख़राब हो, अब वास्तु का क्या है कि एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आसपास के माहौल पर फ़र्क पड़ता है। तो इनका अगर देखा जाए तो इनके मतलब इस घर में रहने वाले लोगों के तो टेंशन होती है, परंतु कभी कभी उस कम्युनिटी के, उसके पास पड़ोस के लोगों के पे इसका असर रहता है, और वहाँ पर भी कोई ना कोई परेशानी रहती है। लाइलाज बीमारियाँ होंगी जिसको कोई डायग्नोज नहीं करता, और डायग्नोज होती भी नहीं है, और कुछ ना कुछ परेशानियाँ रहती होंगी। और मतलब जितने भी उस सोसाइटी से मिले हुए लोग हैं वहाँ पर ये परेशानी होती है। और सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी होती है वहाँ पर रहने वालों में, जो उनके बच्चों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक रुक जाती है। वो ग्रो नहीं कर पाते, वो आगे बढ़ नहीं पाते, और उनका फ्यूचर जो है वो उनका ब्राइट नहीं होता। और वो हमेशा सोचते हैं कि मतलब वो या फिर अगर जो ग्रो करते हैं, जो बच्चे वहाँ पर ग्रो करते हैं,
वो या तो अपने परिवार से दूर चले जाते हैं, दूर जाने के बाद उनकी ग्रोथ हो जाती है और वो अपना करियर बना पाते हैं, परंतु उस घर में रहने के बाद वो उसको नहीं बना पाते, कोई ना कोई परेशानी रहती है। और एक मैं पहचान बताती हूँ, वो आप अपने आसपास में बड़े आराम से देख सकते हैं कि वहाँ पर उस एनवायरनमेंट में, उस जगह पर अक्सर पानी इकट्ठा हो जाता है। या तो टैंक बहता रहेगा तो भी आसपास में पानी इकट्ठा हो जाएगा, और अगर बारिश हो जाती है तो वो भी पानी का फ्लो जो है आसानी से नहीं होता, और कहीं ना कहीं पानी भरा रहता है। ऐसे लोगों का, और पानी जब भरा रहेगा तो गंदगी फैलेगी। एक बार तो पानी अगर बहता है, पानी अगर आता है तो वो स्वच्छ भी करता है, परंतु अगर वो स्टक हो जाए तो गंदगी फैलाता है। तो ऐसे घरों के आसपास में पानी अक्सर जमा रहता है और वहाँ के आसपास के लोग हमेशा परेशान रहते हैं। ये सबसे बड़ा पहचान है वहाँ पर रहने की। और यहाँ पर क्या है कि ये हमेशा, मतलब इनका जो ये हमेशा लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं, और भाग्य के भरोसे रहने के बाद, और जो भी इनसे गलतियाँ होती हैं, जो ये अचीव नहीं कर पाते, तो उसमें हमेशा भाग्य को दोष देते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा भाग्य जो है हमारा साथ नहीं देता। और इनके घर में क्या कहते हैं, इनके साथ में एक चीज़ और होती है जिसको आप पहचान सकते हैं। इनके घर में अचानक से स्मेल आएगी, कभी तो बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आएगी और कभी कभी इतनी बिटर स्मेल आ जाएगी कि वहाँ पे बैठने वाले लोग परेशान हो जाते हैं और उनको कुछ ना कुछ असहज महसूस होता है। कभी कभी इनके घर में शाम के वक्त भी लाइट जला दी जाए या दिन के वक्त भी लाइट अगर रोशनी होती है, पूरी रोशनी होती है, तब भी एक अजीब सा खौफ बना होता है। ऐसे लोग जो हैं अपनी ही शैडो से, अपनी ही परछाई से डरने वाले होते हैं। इनके मन में नेगेटिव थॉट्स हमेशा भरे रहते हैं, पॉजिटिव कभी भी नहीं हो पाते। ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ में ऐसा होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर इनके साथ में कोई काम करता है, साथ ही साथ इनके साथ में इनके जो सर्वेंट्स हैं वो भी इनका साथ नहीं देते, जल्दी से जल्दी छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। कभी भी जब भी इनको मौका मिलता है, इनको नौकरों का सुख नहीं मिलता। ये तो पहचान है। अगर हमारे घर में वास्तु में राहु का अगर गलत इफ़ेक्ट आ रहा है, अब इनको दूर करने के भी तो तरीके होने चाहिए ना। तो मैं वही तरीके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या कीजिएगा, मिश्री, एक छोटा सा सिल्वर का टुकड़ा और काली दाल, इन सब को आप बांध दीजिएगा, एक कपड़े में बांध दीजिएगा और घर की एंट्रेंस पर लगा दीजिएगा। आपके घर में से नेगेटिव एनर्जीज़ जो है वो जानी शुरू हो जाएगी और आपके घर में जो बाहर से जो नेगेटिव राहु के इफ़ेक्ट आते हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। इसको आप बांध के देखिएगा, इसके असर देखिएगा और आपको फ़ायदे ज़रूर होंगे। कोशिश कीजिएगा डायरेक्शन के हिसाब से, डायरेक्शन आपका घर की जो एंट्रेंस है जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आप कलर लीजिएगा। मान लीजिए अगर आपके घर की डायरेक्शन ईस्ट है तो आप ग्रीन कलर ले सकते हैं, अगर साउथ डायरेक्शन है तो आप रेड कलर ले सकते हैं, वेस्ट है ब्लू कलर भी चलेगा, और साउथ वेस्ट में भी कभी किसी की एंट्रेंस होती है तो वो येलो कलर में बांध सकते हैं। आपको अनुकूल परिणाम ज़रूर मिलेंगे। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है, आपको आपके जितने भी पूर्वज हैं उनकी रेस्पेक्ट कीजिए, बड़ों की रेस्पेक्ट कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा और समय समय पर अपने पूर्वजों के नाम पर दान करते रहिएगा। आपको अनुकूल परिणाम ज़रूर मिलेंगे। और ऐसा होता है कि प्रचलन में होता है कि हम अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगाते हैं, तो नेम प्लेट लगाने में आप उनमें बड़े बुज़ुर्गों का नाम लगाइएगा, बड़े बुज़ुर्गों का नाम रखिएगा, उनका नाम ज़रूर रखिएगा। आपको अनुकूल परिणाम ज़रूर मिलेंगे। घर में से वास्तु का जो राहु का दोष है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपके घर में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। और आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने घर में जो भी दिशा ख़राब हो वहाँ पर एंट्रेंस पर फ्लावर प्लॉट लगाइएगा, एंट्रेंस पर फूल लगाइएगा, उसको डेकोरेट करके रखिएगा और
भगवान के अच्छे सिंबल लगाइएगा, भगवान की मूर्ति न लगा के आप स्वास्तिक लगा सकते हैं, ओम लगा सकते हैं। ये आप करके रहेंगे, आपके घर के वास्तु दोष जो हैं वो बिल्कुल हद तक ख़त्म हो जाएंगे। और आप अपने घर पर आप उनके अपने पूर्वजों के नाम का दान कर सकते हैं। उनके नाम का दान रेगुलर बेसिस पर करते रहिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। और हर अमावस्या पर राहु खराब है तो 4 नारियल अपने पूर्वजों के नाम के साथ में, और उसके साथ में आप कोई भी गिफ्ट रख सकते हैं, आप फ्रूट्स रख सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं, ये मंदिर में दान कीजिएगा। आपका ये दोष खत्म होगा, आपके घर में खुशहाली आएगी, आपके घर में सभी लोगों के साथ प्रेम मोहब्बत का माहौल होगा, और आपके घर बच्चों की ग्रोथ भी हमेशा बनी रहेगी। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। मन में कोई शंका है, कुछ नई जानकारी चाहते हैं, आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। जवाब देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। धन्यवाद।